आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है भजन कब करोगे। अमावस्या के दिन समुद्र स्नान का बड़ा महात्म्य है। उस दिन समुद्र स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति उस दिन समुद्र स्नान करने गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह किनारे पर बैठ गया। किसी ने पूछा, स्नान करने आए हो तो किनारे पर क्यों बैठे हो, स्नान कब करोगे। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस समय समुद्र अशांत है, इसमें ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, लहरें बंद होगी और समुद्र शांत होगा तभी स्नान करूंगा। पूछने वाले को हंसी आ गई। वह बोला, भले आदमी, समुद्र की लहरें क्या कभी रुकने वाली है? ये तो आती है, आती ही रहेगी। समुद्र स्नान तो लहरों के थपेड़े सहकर भी करना पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं हो सकता। यही हम सब की कथा है। हम विचार करते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होगी तभी परमात्मा का भजन ध्यान करूंगा, किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में किसी को कभी मिलती नहीं। संसार समुद्र के समान है, जिसमें बाधा रूपी तरंगे तो हमेशा उठते ही रहेगी। एक परेशानी दूर होगी, दूसरी परेशानी सामने आएगी। जिस प्रकार वह व्यक्ति बिना स्नान किए रह गया, उसी प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलताएं की राह देखने वाले व्यक्ति कभी भी ईश्वर के भजन नहीं कर पाते हैं। वो सोचेंगे कि आज ये अनुकूलता होगी, कल मेरी प्रतिकूलता समाप्त होगी, तो सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए कभी भी उपयुक्त समय की राह मत देखिए। हर क्षण भजन के लिए अनुकूल है, कोई परेशानी नहीं रहेगी तब भजन करूंगा, ऐसा सोचना निरा मूर्खता है, क्योंकि यह जीवन परेशानियों का ही घर है। यह संसार दुखालय है, यहाँ दुख आते ही रहेंगे, इसमें कोई दुविधा बात नहीं है। और ये दुख सिर्फ मानव को नहीं, अवतारी सत्ता को भी सताया है। श्री कृष्ण, श्री राम, सभी के जीवन में एक से एक बड़ी बाधा आई। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में बाधा नहीं आती है, लेकिन बाधाओं को पार कर जाना ही पुरुषार्थ की लक्षण है। मनुष्य जो बाधा से घबराकर भाग जाता है वो कायर होता है। जो ईश्वर की शरण में नहीं जाता है, उसकी राह देखते रहता कि जब मेरे साथ अनुकूल स्थिति आएगी, वो जीवन में भजन पूजन कभी नहीं कर पाता है। भजन पूजन करने का न कोई मुहूर्त, न कोई समय। हृदय का चित्त भगवान से मिले, अनुराग आए तो उसके लिए अनुकूल है। तभी तो मंत्रों में गाया गया है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव लक्ष्मी पते ते युगम स्मरामि। जो नारायण का स्मरण करता है उसी के लिए शुभ लग्न है, शुभ मुहूर्त है। तारा बल, चंद्र बल सब शुभ है। जो लक्ष्मी नारायण का स्मरण नहीं करता है उसके लिए सब बेकार है। पंडित जी जब भी पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्ष स वायभ्यंत्र शुचि। चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, बाह्यंत्र अंदर से बाहर से, किसी भी स्थिति में हो, अगर वो पुंडरीकाक्ष यानी कमल नयन भगवान नारायण विष्णु का स्मरण कर लेता है तो वो अंदर बाहर से पूर्ण पवित्र होता है। इसलिए नारायण से विमुख होने वाला मनुष्य जीवन में कभी सुखी नहीं होता। नारायण से प्रतिकूल होने वाला मनुष्य कभी पवित्र नहीं होता है। इसलिए जो नारायण का स्मरण करता है वही सच्चा भक्त है,
वही सच्चा आध्यात्मिक है। क्योंकि वही सतचित आनंद है, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद कहा गया है। हरिओम तत्सत।